आप देख रहे हैं नॉर्थ टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के सहयोग से सरकार चल रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है ऐसे में अब जो वाद विवाद है वो शुरू भी हो गया है, बयानबाजी शुरू हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र जी, कैसे देख रहे हो जिस तरीके से अभी जो बयानबाजी चल रही है उसको कैसे देख रहे हो आप हरियाणा में? ये चुनावी साल है। हर पार्टी अपने आगे जो चुनाव आ रहा है उसमें उसकी क्या रणनीति हो, कैसे वो मजबूत हो, किस तरह चुनाव जीते और राज बनाए। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारे जो प्रभारी हैं विप्लव देव जी, वो अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं ये नज़र आता है हमारे जो बड़ी लीडरशिप है और जो प्रभारी हैं कि गठबंधन की वजह से हमारे को राजनीति में कोई फ़ायदा नहीं बल्कि बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। और नुकसान की वजह भी यही है कि गठबंधन में जो समय गया है 3.5 साल से ऊपर का, उसमें हमारा जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, उसके मन में कहीं ना कहीं ये भावना आ गई कि मेरी जो परिस्थिति है, जो मेरी पोजीशन होनी चाहिए थी, जो मेरा पार्टी के अंदर जो मैंने इतना संघर्ष करके काम किया है, उसमें मेरी पहचान और मेरे को ये संतुष्टि कि मैं आज अपनी पार्टी में एक अच्छा मेरा स्थान है, वो कहीं ना कहीं उससे वंचित मानता है। वो सोचता है कि इतने लंबे समय में ये जो गठबंधन के साथी थे यही सब लाभ उठाते रहे और संघर्ष करने वाले हम। तो पार्टी के कार्यकर्ता को एक नई शक्ति प्रदान करने की ये भी एक आंकलन है विप्लव देव जी का, क्योंकि चुनाव में अब 1 साल का समय बाकी है और पार्लियामेंट में तो 8 महीने बाकी है, इसलिए ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि यही एक बड़ा कारण है। वही सर, मैं जानना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव भी हैं और ऐसे में जो निर्दलीय विधायक हैं वो अब जो बीजेपी के प्रभारी हैं विप्लव देव, उनसे मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन मुलाकातों को आप कैसे देख रहे हो? ये जो निर्दलीय विधायक हैं, जब हमारी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था तब भी 2019 में इन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो हमारा पूर्ण समर्थन है। आज भी वो इसी चीज़ के पक्षधर हैं और वो उनका ये मानना है कि आप हम पे यकीन करके चलिए, हम सब जितने भी निर्दलीय विधायक हैं आपके साथ खड़े हैं। और आप ये भी सोचो कि 1.25 साल में जो भी प्रगति विकास के काम उनके चुनाव क्षेत्रों में भी वो समझते हैं कहीं ना कहीं जेजेपी गठबंधन की वजह से रुकावट रही है, उस रुकावट को भी दूर करने की उनके मन में बात है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में ये विधायक बीजेपी की सरकार के साथ खड़े रहेंगे। और इनके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ, जेजेपी में भी बड़ी भारी एक कड़वाहट है विधायकों के मन में उसकी लीडरशिप के प्रति। वो भी आज हर परिस्थिति में ये समझते हैं कि हमारे साथ हम विधायक हैं, लेकिन फ़ायदा सिर्फ एक आदमी ये कहे कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सभी विधायक सभी जो विभाग है वो मेरे पास रहे, ये प्रजातंत्र का अपभ्रंश है। इसलिए उनके मन में भी खटास, क्योंकि वो भी बीजेपी को समर्थन देंगे। क्योंकि चौधरी साहब, जिस तरीके से अभी हाल ही में जो मुलाकातें हो रही हैं निर्दलीय विधायकों की, गोपाल कांडा ने साफ कहा है कि जिस तरीके से बिना जेजेपी के भी वो सरकार को समर्थन दे सकते हैं और सरकार जो है हरियाणा में बिना जेजेपी के चल सकती है। वहीं जो विधायक सांगवान है उन्होंने कहा है कि अगर जेजेपी से गठबंधन टूटता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का 25% वोटों में इजाफा हो सकता है। इन बयानों को कैसे देख रहे हो आप? देखिए, 25% का तो मतलब ये दूसरी पार्टियां ख़त्म ही हो जाएंगी, ऐसा तो है नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि जेजेपी का जो उसका दृष्टिकोण था और जिस दृष्टिकोण की वजह से उनको वोट मिले थे, 10 एमएलए उनके बने थे, आज उसके उल्टा है। आज जो मतदाता उनका था वो कहता है कि सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ अगर हुआ है तो वो जेजेपी ने हमसे किया कि वायदे कुछ करते थे, नारे कुछ लगाते थे और बातें कुछ हुई और सिर्फ अपने सत्ता के लालच में अपने तक सीमित होकर रह गए। इसलिए
मैं ये सही बात है कि एक नई सोच के साथ निर्दलीय भी और दूसरी पार्टियां भी, जैसे आपने कांडा जी का जिक्र किया, वो शुरू से ही इस बात के पक्षधर थे। या वो तो यहाँ तक कहते थे कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपका साथ दे रहे हैं। 8 विधायक थे उस टाइम, अब तो हमारे 41 तो ये हैं और 7 वो हैं। तो कोई परिस्थिति ऐसी नहीं बनती कि गठबंधन के साथ हम खड़े रहें और नुकसान उठाते हैं। अच्छा, सहयोगी पार्टी आपकी है जेजेपी, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव तो बाद में होंगे, उससे पहले लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें क्या जो है वो रहने वाला है, गठबंधन रहेगा या उससे पहले ही टूट जाएगा? देखिए, वैसे तो ये मैंने शुरू में कहा कि इस सरकार चलाने के लिए 5 साल स्थायी रूप से सरकार चले, और जिस तरह की अब डेवलपमेंट है, जिस तरह की परिस्थिति उभर के आई है, उसमें अगर गठबंधन नहीं भी रहेगा तब भी हमारी सरकार तो 5 साल चलेगी। जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, हमने पिछली बार 10 की 10 सीटें जीती और बहुत बड़े बड़े मार्जिन से जीती हैं। आज भी मैं ये कहता हूँ कि राजनीतिक तौर पे हरियाणा में पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम बहुत आगे हैं दूसरी पार्टियों से। भविष्य क्या देख रहे हो जेजेपी का, क्योंकि आपको राजनीति का बड़ा अनुभव भी है? देखिए, इस चुनाव में जो आने वाला जो चुनाव है, इसमें तो कोई भविष्य नहीं, खाता खुलना मुश्किल है। लेकिन ये है कि एक राजनीतिक दल इन्होंने बनाया है, अब उसको ये किस पद्धति से चलाते हैं, संकीर्ण राजनीति को आगे रख के अपने ही निहित स्वार्थों को आगे रख के अगर चलाएंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। क्योंकि विश्वास जब जनता का उठ जाता है तो उस विश्वास की दोबारा से प्राप्ति करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो बिल्कुल ये थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।